Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Glory to God, Jesus. 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 Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. ओ आज बहुत खुशी का दिन है ना। आज के चेहरे कितने ऐसे चमक रहे हैं, उनके वस्त्र चमक रहे हैं। हाँ, ओ प्रेज गॉड जीसस। बहुत ही ब्लेस्ड है आप आज, बहुत ही सच में आज का दिन जो है ना खुदा ने बनाया बहुत ही बढ़िया है। कि आज का दिन कौन सा है? आज खुशी का दिन है। ये सीजन ही पूरा महीना जो क्या है, खुशियों का महीना है। वो एक ऐसी खुशी है जी, जो खुशी की शुरुआत जो है वो आसमान से हुई। वो फरिश्तों ने वो गीत को गाया, होसाना। और वो खुशी, वही खुशी आज हम लोग मना रहे हैं। आज जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हम दोनों भी, वो स्वर्गदूत भी गा रहे हैं, हम लोग भी गा रहे हैं कि सच में आज हमारा उद्धार करता जो आज जन्मा है, आज उसकी खुशी में आज हम नाचेंगे, गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि आज जो हमारा उद्धार करता जो हमारे लिए आज पैदा हुआ है, यदि आज वो पैदा न होता तो आज हम यहाँ पर न होते। यदि वो उद्धार करता जन्म न लेता तो आज आप लोग और हम लोग यहाँ पर नहीं होते। आप कहीं, हम कहीं, या पता नहीं हम रहते भी या नहीं, परंतु ये उसका फजल है हम पर, ये उसका ब्लेसिंग है, ये उसकी कृपा, उसका मर्सी हम पर हुआ है। इस कारण आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग चुने हुए हैं। इसके लिए आज हम यहाँ पर हैं। कई लोग आज क्रिसमस की खुशी कई और तरीके से मना रहे हैं। कोई घूमने जा रहा है, कोई पार्टियां मना रहा है, कई और कुछ काम कर रहा है। लेकिन आज ये दिन हमें खुदा ने दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम उसमें आनंद कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन जो है आज खुशियों का दिन हम इस तरह मना रहे हैं कि प्रभु सच में ये जो दिन तूने मेरे जीवन में दिया है, आज मैं ये दिन तेरे लिए देता हूं। प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी आराधना मैं करता हूं कि परमेश्वर ये दिन मेरे तूने जीवन में लाया है, तो मैं उसका इस्तेमाल तेरी प्रशंसा के लिए करूंगा, तेरी महिमा के लिए करूंगा। परमेश्वर जिस काम के लिए तूने मुझे रचा है प्रभु, वो काम मैं करूंगा परमेश्वर। कि क्या सच में आप लोग तैयार है उस चीज के लिए कि हम लोग वर्शिप करें, उसकी आराधना करें? आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते राजा, इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर राजा हम तेरी हजूर में, तेरी उपस्थिति में आते राजा। ये जो दिन तूने बनाया है राजा परमेश्वर, ये हमारे लिए तूने बनाया है परमेश्वर। हम तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना और तुझे ऊंचा उठा दे परमेश्वर। परमेश्वर तेरे आने की खुशी में हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। प्रभु इसमें सदा सर्वदा हम घटे और तू हम में बढ़ता जाए खुदा। दया कर, आशीष कर,
सभा को शुरुआत से अंत तक राजा तेरे हाथों में लेके चलो। सारी मान महिमा दर आपको ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord। आइए वर्शिप टीम आगे आ जाए। ओ यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी
यीशु पैदा हुआ, आज खुशी से आज पैदा मैं ये जानता हूँ कि हम बहुत थोड़े लोग हैं, पर खुदा का वचन कहता है छोटे झुंड मत डर मैं तेरे हालेलुया, वो हमारे साथ रहता है सदैव। आया कि तुझे राज हालेलुया। तो आपकी आवाज आनी चाहिए। यस हालेलुया। ओ यीशु पैदा हुआ, आपको जोर से चिल्लाना है। ओ ओके। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ।
आखिरी बार गाएंगे यीशुआ और मेरा बिलीव है कि जब आप यहाँ से जाओगे इस मीटिंग सभा खत्म होने के बाद आप इसी उपस्थिति को साल भर चलाने वाले हो, इसी उपस्थिति को आप साल भर जीने वाले हो, इसी उपस्थिति को आप साल भर अनुभव करोगे। रहोबोत इस उपस्थिति को सदा के लिए अनुभव करेगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर जो वक्ता हमारे बीच में तेरे कलाम को लेकर आने वाले, प्रार्थना करते हैं वो कलाम का बीज जो बोया जाता है वो फलवंत होता जाए हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर हिस्से में वो फलवंत होता जाए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन तेरे वक्ता को तू लीड कर, तेरा आत्मा चलाए खुदावन। ये उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद, अपने लोगों के मध्य में आने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और कलीसिया ने कहा मिलकर आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Presence of Lord. परमेश्वर की उपस्थिति के बाद सच में परमेश्वर महान है, दयालु है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you Holy Spirit for your presence. Thank you. Glory to God Jesus. सच में यीशु मसीह का आना और कुंवारी से जन्म लेना एक मौजज़ा है। और ये मौजज़ा दुनिया, धर्म, राष्ट्र, रीति रिवाज के लिए क्या है? पैगाम है जो आज के दिन हमें मिला है। जिस खुदा तक इंसान की रसाई नामुमकिन थी, क्योंकि आदम और हवा ने जो गुनाह किया था, वो गुनाह में गिरने के बाद जो खुदा और इंसान में जो दूरी हो गई थी, ये दूरी मिटाने के लिए या तो इंसान को खुदा बनना था या तो फिर खुदा को इंसान, और इंसान को खुदा बनना इतना आसान नहीं था, लेकिन खुदा को इंसान बनना आसान था। इसलिए खुदा इंसान बनकर इस कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया और वो आज हमारे बीच में पैदा हुआ। कि क्या ही धन्य हम लोग जो खुदा हमें मिला और उसके आने से हमें आजादी मिली, हमें रिहाई मिली। और खुदा ने हमें आजाद किया हर एक पापों से। जो आदम और हवा के जरिए जो गुनाह हो गए थे, वो गुनाह की दूरी मिटा दी खुदा ने वो आने से, उस यीशु मसीह के आने से। और उस यीशु मसीह के आने की खुशी हम आज मना रहे हैं। तो आज हम आइए अपने दिलों को तैयार करें, अपने आत्मिक आंखों को खोलें, कानों को खोलें, ताकि आज हम उस खुदा के वचन को पढ़ सके, सुन सके, कुछ सीख सके, ताकि उसकी प्रशंसा हम कर सके, उसकी महिमा हम कर सके।
प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम कुछ वचनों से हम सीखे। हम जोरदार तालियों के साथ में पास्टर सलोमी का स्वागत करेंगे कि वो वचनों से हमें बताए। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 वेलकम। Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Pastor. Praise the Lord. रहोबत की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। और आज के दिन में सचमुच हमारे लिए, हम सबों के लिए, है ना, हम विश्वास करते हैं ना, आज हम क्यों आए हैं? हमारे लिए उद्धारक जन्मा है, उसकी खुशी मनाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस, सबों को इस त्योहार की मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे बीच में जो हमारे कलीसिया में जो पहली बार आए हैं, मैं उन सबों को अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए मांगती हूँ कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं ताकि हम आपका स्वागत कर सके। हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पर पाकर, और सिल्विया सिस्टर और उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। हम आपको वेलकम करते हैं और आपका आना यहाँ पर मुबारक हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी और हमारे बीच में जोएल भाई है और एज़ेक भाई है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। और सचमुच परमेश्वर की हुजूरी में रहना बहुत ही आनंद की बात है। कितने लोगों ने आज की वर्शिप में परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया? हालेलुया। सचमुच हम विश्वास करते हैं इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है ना। उसने वायदा दिया कि इम्मानुएल, उसका नाम इम्मानुएल रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम भी वही कहते हैं, इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। अपने हाथों को उठाकर जोरदार ताली बजाकर इम्मानुएल परमेश्वर को धन्यवाद दे कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। कितने तो लोग आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन हमारे लिए कितनी आनंद की और कितनी सौभाग्य की ये बात है कि हम आज का दिन भी देखने पाए, सुंदर तैयार भी होने पाए और परमेश्वर के भवन में भी आने पाए। उसकी हुजूरी में हम यहाँ पर उसकी हुजूरी में बैठे हैं। और सचमुच आज की वर्शिप में खुदा ने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आइए कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आज का दिन क्रिसमस का दिन है, सभी के पास एक ही थीम है, हमारे लिए उद्धारक जन्मा है ना। हालेलुया। तो हम उसके, देखो क्रिसमस आज हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि सब दुनिया, सारी दुनिया आज 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म मना रही है, इसलिए हम भी आज के दिन मना रहे हैं। इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उद्धारक हमारे लिए जन्मा था। तारीख महत्व नहीं करती, वो जो उसका फीलिंग यस, खुदा हमारे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। हम इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम आज के दिन, क्योंकि सारी दुनिया यूनिवर्सली मना रही है क्रिसमस को, इसलिए हम भी आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। वरना विश्वासी के लिए तो हर दिन क्रिसमस है। हालेलुया। हर दिन जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, उसके लिए वो हर दिन जन्म लेता है। हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है, हर दिन हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन है। हर एक दिन जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 11 और 12, 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। लूका शुभ वर्तमान उसका 2 अध्याय 11, 12, 13 वचन हम पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। 10 से पढ़े प्लीज, सॉरी 10 से पढ़े। 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता
सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए जो होगा। सब लोगों के लिए होगा। यहाँ पर पता है कि क्या हुआ है? एक बड़ी अजीब और बड़ी सुनहरी और बड़ी सुपरनैचुरल एक घटना हुई है कि स्वर्गदूत आकर गुड न्यूज को बांट रहे हैं। वो किन में? इस दुनिया में आकर स्वर्गदूत स्वर्ग से निकलकर हमारे बीच में इस दुनिया में आकर वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक बड़ी आनंद का सुसमाचार है। और वो सुसमाचार क्या है? कि आज दाऊद के नगर में यस तुम्हारे लिए Yes. एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। वचन कहता है आज दाऊद की नगरी में तुम्हारे लिए मेरे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वचन जब हम पढ़ रहे हैं वचन में लिखा है आज। बोलो आज। आज यदि आज वचन आज कह रहा है तो वो आज है। हालेलुया। और कह रहा है वचन क्या कह रहा है पता है? स्वर्गदूत ने एक सुसमाचार लाया है। आज हमारे लिए भी स्वर्गदूत ने सुसमाचार लाया है। पता है क्या सुसमाचार है? हमारे लिए दावीद की नगरी में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु मसीह का नाम क्या है पता है? उस यीशु मसीह का नाम यीशु क्यों है? क्योंकि वो उद्धार करता है। उसने हम सब के लिए इस दुनिया में आया है ना। वहां पर हमने भी एक वचन को पढ़ा कि सारे जगत के लिए। ऐसा नहीं है कि बस जो विश्वासी लोग हैं या जो क्रिश्चियन लोग हैं बस उन्हीं का यीशु मसीह है। वचन बाइबल कहता है सारे जगत के लिए। हम जैसे पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 उसमें कहता है वचन का परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना। थोड़े लोगों के लिए क्या कल्याण के लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए, इंडोनेशिया के लिए, अमेरिका के लिए नहीं। खुदा का वचन बहुत क्लियर कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और जब ये योजना जब यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं कि उसमें वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया तो परमेश्वर के पुत्र को यहाँ आना है। जब यहाँ पर आना है तो जरिया भी होना चाहिए है ना। खुदा जैसे हम यूहन्ना के एक पहला अध्याय और पहला वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन कौन था? परमेश्वर था। वचन हमारे बीच में वो देहधारी बनकर आया। यूहन्ना 1:14 कहता है वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। और जब उसे आना था, जब यहाँ पर इस दुनिया में आना था तो कैसे आया पता है? राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह, महलों में नहीं आया प्रियो। जब एक राजा के घर में अगर बच्चा होना है तो पता है कि कैसी तैयारियां होंगी? कैसी तो तैयारी, काफी सारी तैयारियां होंगी। काफी सारे हाकिम रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, सब लोग रेडी होके रेडी पोजीशन में अब बच्चा होने वाला है ना। सारी चीजों की तैयारियां। लेकिन आपका और मेरा खुदा, हमारा सृष्टिकर्ता, हमें रचने वाला जब इस दुनिया में आया तो उसके लिए कोई तैयारियां नहीं, सिर्फ स्वर्ग तैयार था। स्वर्ग तैयार था क्योंकि स्वर्गदूत नीचे आकर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इसका मतलब है स्वर्ग रेडी था। यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए स्वर्ग रेडी था। मनुष्यों की तैयारी नहीं थी, केवल एक की तैयारी थी, वो थी मरियम, जिसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर। आज की दुनिया में जब खुदा को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें हमारा जीवन सैक्रिफाइस जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन बलिदान का जीवन नहीं है तो खुदा कैसे हमारे घर में जन्म ले। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा विषय है चरनी। बोलो चरनी, बोलो चरनी। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? चरनी में। हम जब यहाँ पर हम जब क्रिसमस मना रहे हैं, काफी सारे घरों में लोग चरनी बनाते हैं, है ना। ये सिंबल कर दिखाने के लिए कि यीशु मसीह हमारे घर में जन्मा है।
मैं आज आपको एक ऐसी चरनी के विषय में बताना चाहती हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है। एक चरनी में राजा का जन्म हुआ। इस दुनिया का राजा, इस दुनिया का रचने वाला, उसने जब इस दुनिया में आने के लिए उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसके लिए जब इस दुनिया में आना था तो जगह नहीं थी। प्रिय, हम सब उस कहानी को जानते हैं और हम सब सालों साल इस कहानी को दोहराते हैं। सालों साल हम इस कहानी को सुनते आए हैं। हम जब बचपन से सुनते आए हैं कि यीशु मसीह मरिया कुंवारी थी, फिर उन पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब उस समय में उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, है ना? ऐसा ही है ना कहानी। आज भी यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है प्रिय। आज भी कई सारे घर उसके लिए बंद है। उस समय में जब मरियम को समय आया, उसके डिलीवरी का समय आया, तब यूसुफ और मरियम हर दरवाजे पे खटखटा रहे थे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी मदद करे। मेरी बीवी मरियम, ये डिलीवरी होने वाली है, प्लीज कोई हमारी मदद करे। पता है मरियम को कैसे लगता होगा कि जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और कह रहा है, हे मरियम, तुझ पर कृपा हुई, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। मरियम को तो लगा इतने सारे लोगों में मुझ पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया, यह अनुग्रह का महीना है। हम पर भी अनुग्रह हुआ है और हम पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। सोचो मरियम को कैसा लगा होगा। अरे इनको पता भी है क्या कौन आने वाला है? को पता है क्या ये लोग मुझे जगह नहीं दे रहे डिलीवरी के लिए? अरे राजा आने वाला है, मुझे ले लो अंदर। आपको पता है क्या कि इस दुनिया का रचने वाला राजा मेरे पेट में है, मुझे ले लो घर में। जब पता चलेगा ना तो फिर देखना तुम। कई बार हम ऐसे होते हैं, हमें पता होता है परमेश्वर की योजना और फिर तब हमें बोलने की अनुमति नहीं होती। तब अंदर दिल में कैसे लगता है, इनको तो मैं बाद में दिखा दूंगी। हालेलुया। लेकिन यूसुफ और मरियम ढूंढते चले गए और एक जगह पे उनको जगह मिली, चरनी। आज भी खुदा उस चरनी को ढूंढ रहा है। कहाँ मैं जन्म लूं? वो कौन सी चरनी है जहां पर मैं जन्म ले सकूं? आज आपका और मेरा दिल एक चरनी के समान है। देखो, चरनी साफ सुथरी होती है क्या? साफ सुथरी होती है? सिर्फ हमारे घर की चरनी साफ सुथरी होती है जहां पर हम अच्छा दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया में अगर देखें कि जहां पर भेड़ बकरियां हैं, जहां पर गाय बैल होते हैं, तबेले होते हैं, क्या वहां पर साफ सुथरा होता है? बहुत गंदा होता है। हम अगर वहां से अगर गुजर भी जाए, अगर रास्ते से भी गुजरे, काफी सारी गंदगी होती है, बहुत बदबू आती है। हम ऐसे करके चलते हैं, अरे इधर बहुत गंदा है, उस रास्ते में ना बहुत गंदा है, वहां पर ना वो गाय बैलों का वो सब है, बहुत कीचड़, बहुत गोबर और पता नहीं क्या क्या चीज है। चरनी अच्छी जगह नहीं है, बहुत खराब और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, निग्लेक्टेड प्लेस। उस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वहां का मेंटेनेंस या वहां का चीजों के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है ना। हमारा हृदय भी वैसा ही है, ऐसा ही हृदय है, बहुत गंदा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हृदय असाध्य रोगों से भरा हुआ है ना। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये चरनी भी बहुत गंदी, बहुत खराब। कई बार इसमें गुस्सा आ जाता है, कई बार इसमें बहुत सारी चीजें होती है। किसी के प्रति कड़वाहट होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, झूठ होता है, बहुत सारी चीजों से बदबूदार चरनी। लेकिन आज यीशु मसीह को ऐसी चरनी पसंद है। आज यीशु मसीह आपके और मेरे चरनी में आना चाह रहा है। क्या आप अवेलेबल है? आज खुदा ऐसी चरनी को ढूंढ रहा है
और अगर आप अपनी चरनी को देते हो, अगर आप अपनी चरनी को उसमें यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अलाउ करते हो, तो चीजें बदल जाती है, चीजें बदल जाती है। ये भी बदबूदार चरनी थी, लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, गडरी आए, ज्ञानी पुरुष आए, अरे लंबे लंबे से लोग उस चरनी में देखने को आए। यदि आज यीशु मसीह आपके अंदर अगर पैदा होता है ना, लंबे लंबे से लोग अभिषेक को देखने को आपके पास दौड़े आएंगे। हालेलुया। पता है किसे देखने आएंगे? आपको और मुझे नहीं, अंदर जो है, हमारे अंदर जो यीशु मसीह है, अंदर जो पवित्र आत्मा है, अंदर जो अभिषेक है, उस अभिषेक के कारण लोग लंबे लंबे से आपको मिलने के लिए आएंगे। लोग दौड़े दौड़े आएंगे, आपके पास आएंगे, देखें तो इनके जीवन में क्या है, अरे कैसे इनकी चरनी बदल गई, अरे कैसे, ये तो बदबूदार लोग थे, ये तो खराब से लोग थे, ये लोग तो निचले लोग थे, कोई इनको पूछ नहीं रहा था, इनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन आज क्या हो गया, अरे यीशु मसीह इनके चरनी में आ गया, इनके जीवन में आ गया, इनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आज अपने दिल को वो चरनी बनाए जहां पर यीशु मसीह जन्म लिया। हालेलुया। अब हमने गाना गाया, वर्शिप टीम ने बहुत ही सुंदर गाना गाया, मेरे मेरे यीशुआ मेरे दिल में समा जा। हमारा दिल ऐसी चरनी है प्रियो, जब यीशु मसीह चरनी में आ जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है, सारी कड़वाहट, सारी वो चीजें, वो सब कुछ निकल जाता है, और एक सुंदर माहौल, पता है सुंदर माहौल। जब हमने इस वचन को पढ़ा, वचन पढ़ते आगे, वचन कहता है, 12 वचन कहता है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यहाँ पर स्वर्गदूत एक साइन दे रहा है। क्या साइन दे रहा है पता है? किनको दे रहा है? गडरियों को एक साइन मिल रहा है कि तुमको कैसे पता चलेगा उद्धारक जन्मा है, तुम उसे कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे। जब आपके अंदर यीशु मसीह जन्म लेता है ना, तो स्वर्गदूत साइन देते हैं, और लोग आपके पास आकर, लोग आपको मिलने के लिए आएंगे, लोग आपको देखने के लिए आएंगे, लोग देखेंगे, आप एक साइन बनोगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। देखो चरनी में यीशु मसीह आ गया, अब छिप नहीं सकता। राजाओं के पास भी वो सुसमाचार नहीं गया, लेकिन वो सुसमाचार गडरियों के पास आया। खुदा का वचन कहता है, ज्ञानवंतों को लजाने के लिए उसने मूर्खों को चुना। अरे अगर खुदा की मर्जी हमारे ऊपर है, हमें कोई मूर्ख बोलता है तो चलेगा, अच्छे के लिए है, चलेगा, क्योंकि खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। खुदा को ज्ञानवंत लोग नहीं चाहिए, खुदा को मूर्ख चाहिए, जो कहे कि खुदा मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे इस्तेमाल करना। खुदा मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो उस गंदी चरनी के समान हूं, किसी की नजर मुझ पर नहीं है आज। लेकिन खुदा जब तू आ जाएगा ना, तो सारी दुनिया जान लेगी कि यहाँ पर यीशु मसीह है, यहाँ पर खुदा है। हालेलुया। कलीसिया में आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपका जीवन यदि चरनी बन जाए, आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा सामर्थ से उतर रहा है, तो सारी दुनिया
प्रोविजन नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रोविजन लंबे से चल के आए। लोगों ने सोना, मूर और लोबान लेकर आए, प्रेशियस बातों को उन्होंने यीशु मसीह के चरणों में दिया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, यदि आपका जीवन, आज का आपका जीवन निचला जीवन है, नकारा हुआ जीवन है, कोई आज आपके किसी की नजर आप पर नहीं है, अरे कोई बात नहीं, वही जर्नी आज खुदा को चाहिए जो आज आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई आपको सराह नहीं रहा है, किसी के आपके पास किसी की कोई योजना नहीं है। खुदा को ऐसी चरनी पसंद है। यदि आप अपनी चरनी को, अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलते हो ना, आपका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर योसेफ और मरिया, ये लोग देखते रह गए जब अब तक कुछ समय पहले बहुत दिक्कतें थी। घर घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाए। लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, सारी चीजें सेटल हो गई। हमारे और आपके जीवन में भी जब यीशु मसीह वो उद्धार करता, राजा बनकर जब हमारे जीवन में आ जाता है ना, सारे तूफान थम जाते हैं, सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती है, सारी प्रोफेसीज पूरी हो जाती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय 6 वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। ये जब यीशु मसीह जन्मा, प्रोफेसी फुलफिल्ड हो गई। आपके और मेरे जीवन में भी कई सारी प्रोफेसियां हैं, लेकिन जब हमारा दिल चरनी बन जाता है, प्रोफेसीज पूरी हो जाती है। कोई बात नहीं, उसका नाम अनुग्रह, चल ले दो, कोई इशू नहीं। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह को, राजाओं के राजा को, प्रभु के प्रभु को इस दुनिया में आना था, तब उसने एक छोटी चरनी को चुना। आपके पास आज के दिन में शायद कुछ रिसोर्सेस नहीं है, शायद हालत खराब है, शायद बीमारी जा नहीं रही, शायद तंगी है, शायद परेशानी है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। आपके लिए आज गुड न्यूज है, खुदा को आप जैसे हो वैसे पसंद हो, उसी में खुदा काम करना चाहता है। हालेलुया। आपकी छोटी शुरुआत खुदा के लिए बड़े काम करने के लिए रास्तों को खोलती है। आज छोटी शुरुआत जरूर है, रोबोट की छोटी शुरुआत है, लेकिन आज ग्लोरियस है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि तेरा शुरुआत तेरी छोटी है, लेकिन तेरा आज शानदार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी छोटी शुरुआत को, उसके लिए मायूस ना हुए, छोटी सी शुरुआत के लिए मायूस ना हुए। अगर आपको छोटा ही काम मिला है, आनंद मनाए। अगर आपको छोटा सा प्रोविजन है, आनंद मनाए। आज आपका घर छोटा है, आनंद मनाए, क्योंकि वो वैसे ही नहीं रहेगा, वो बदलेगा। आज का वचन कह रहा है, आज का वचन चरनी हमें क्या सिखाती है कि जो निगलेक्टेड थी, किसी की उस पर नजर नहीं थी, जिसको कोई किसी को लगा नहीं कि इसमें से खुदावन का बेटा आएगा। आज आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। शायद किसी को भी नहीं लगा होगा। मेरे जीवन से मैं बोलती हूँ, मेरा जीवन, पास्टर जी का जीवन, हम दोनों के जीवन से अगर पिछले जिंदगी में देखें तो किसी को भी नहीं लगा होगा कि हम एक कलीसिया के कभी पासवान होंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस समय में जब भी उसने हमारे लिए वो योजना को रखा, वैसे आपके ऊपर भी एक योजना है, जैसे चरनी के ऊपर एक योजना थी। ये चरनी तब तक खाली थी, तब तक सुनसान थी, तब तक वो निगलेक्टेड थी, जब तक मसीहा उसमें नहीं आया। लेकिन जिस दिन मसीहा उसमें जन्म लिया, चरनी ग्लोरियस हो गई। लोग लंबे से चरनी को देखने के लिए आ रहे हैं, कड़रिया आ रहे हैं, ज्ञानी पुरुष आ रहे हैं, हेरोदेस ढूंढ रहा है, कहाँ है वो उद्धारकर्ता जन्मा है, वो कहाँ है। ऐसी चरनी जिसे अब तक कोई नहीं जानता था, वो चरनी यीशु मसीह के आने के बाद वैल्यूएबल हो गई।
प्रेशियस हो गए। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। जब हमारा जीवन खाली था, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं था, तभी हमें भी कोई नहीं जानता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, स्वर्ग खुल गया हमारे लिए। आज हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। यहाँ पर दुनिया में कोई हमें जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन जीवन के पुस्तक में तो हमारे नाम लिखे हुए हैं। स्वर्गदूत हमें जानते हैं, ओ पिता हमें देखता है, पर यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए है। अरे कितने प्रेशियस हैं हम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने हमारी चरनी को अवेलेबल किया। आज खुदा की मर्जी है कि वो आपको और मुझे इस्तेमाल करे। आज ऐसी चरनी बने जैसे मानो यहाँ पर हम वचन को पढ़ते हैं कि चरनी एक साइन बनी। स्वर्गदूत कहता है कि तुम उस चरनी को देख, चरनी तुम्हारे लिए चिन्ह होएगी कि वहां पर तुम एक बालक को वस्त्र में लिपटा हुआ देखोगी। हम भी, आप और मैं, एक साइन और वंडर है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप समझे नहीं, अभी आप इस बात को समझे नहीं। आप और मैं एक साइन एंड वंडर्स है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आप और मैं एक साइन है, तारा है। इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं, हम खुद एक साइंस एंड वंडर्स में चलते हैं कि खुदा की महिमा हमारे द्वारे पूरा हो। हालेलुया। चरनी का लुक बदल गया, चरनी का इम्पोर्टेंस बदल गया। जो चरनी बहुत खराब सी, एकदम सी खराब बदबूदार थी, वहां पर अब पता है क्या आया? सोना, मोर और लोबान। लोबान गंधरस, उसका जो इतना फ्रैग्रेंस, इतना हाईली फ्रैग्रेंस होता है, मोर और लोबान का, जो बदबू निकाल देता है। हालेलुया। सोना वो दरिद्रता को निकाल देता है। जिसके पास आज के तारीख में जिसके पास गोल्ड है वो बहुत बहुत शानदार लाइफ जी रहे। जिनके पास आज के दिनों में अगर सोना जमा है, गोल्ड कॉइन वॉइन जमा करके रखे हुए पहले के जमाने के, तो वो बहुत ही अमीर है फिर आज के दिनों में, है ना? इतना सोना महंगा हो गया। तब चरनी में जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर प्रोविजन आई, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है। आज भी यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है, तो वो सारी गंदगी जिसके टैग हमारे नाम पर लगे हुए हैं, वो यीशु के नाम से सारे टैग्स निकल जाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन पता है कैसा? फ्रैग्रेंस से महकता हुआ, क्योंकि हमारे चरनी में यीशु मसीह है, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो हमारा जीवन कैसा होएगा? महकेगा। वो सारी पापों की बदबू, वो सारी चीजों जो खराब सी हमारे जीवन में थी, वो जाती रही, क्योंकि यीशु मसीह के आने से इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी महक आ गई कि अब हम महकने लग गए। हालेलुया। हम जिनके साथ में उठते बैठते हैं ना, उनको हमें यीशु की महक देनी है। वो जानने पाए कि हम साइन और वंडर्स, हम एक साइन है किसके? पता? स्वर्ग राज्य। हमारे द्वारा यीशु मसीह फ्लो होता है, हमारे द्वारा यीशु मसीह लोग कैसे पता, लोगों को कैसे पता चलेगा? हम खुद सुसमाचार की पत्रियां हैं, हमारे जीवन को देखकर लोग पढ़ते हैं। ये मसीह लोग कैसे लोग हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं, इनका अलग है, इनका लाइफस्टाइल अलग है, इनकी बातें अलग है, इनकी सोचें अलग है। नहीं, ये कैसे कर लेते हैं? आपके पास मौका आता है सुसमाचार सुनाने का, जैसे स्वर्गदूत ने सुसमाचार सुनाया। आज हमारे पास ये मौका आया है, हमें भी वही करना है, सुसमाचार सुनाना है कि देखो तुम्हारे लिए उद्धारक जन्मा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं चरनी के विषय में, जब देखते हैं कि जब आप सबसे कम, सबसे लोवेस्ट, अपने सारी जिंदगी में सबसे लोवेस्ट महसूस कर रहे हैं,
उस चरनी के समान। तो आज आनंद मनाए कि खुदा आज आपकी चरनी में आने पर है, यीशु मसीह आपके चरनी में जन्म लेने पर है और चीजें बदलने पर है। हालेलुया, हालेलुया। चरनी हमें दिखाती है, चरनी हमें सिखाती है कि यदि आज हमारी हालत खराब क्यों ना हो, खुदा को पसंद है फिर भी वो आपके पास आना चाहता है। आज आप पाप में क्यों ना हो, फिर भी वो आपके पास आना चाहता है। आज आप बीमारी में, कष्टों में, कर्जों में क्यों ना हो, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसका नाम ही है इम्मानुएल, परमेश्वर। वो आपके और मेरे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। इसीलिए तो वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। और आज भी इम्मानुएल परमेश्वर, इम्मानुएल, यहाँ पर किसी का नाम है इम्मानुएल, नाम है यहाँ पर कुमार का। हालेलुया, इम्मानुएल, कुमार नहीं, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और जो एक बार वो चरनी में आ गया ना, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। वो आज भी वही परमेश्वर है जो कल था, आज है और आगे भी हमें चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो आज के दिन में हमारे दिल को ऐसा खोले मानो उस दिन की जो चरनी जहां पर यीशु मसीह के लिए जगह अवेलेबल की गई, आज अपने दिलों को ऐसा खोले कि राजा को हमारे अंदर लेने के लिए हम तैयार हो जाए। चाहे आपकी हालत खराब क्यों ना हो, चाहे दिल की अवस्था खराब क्यों ना हो, चाहे पाप की अवस्था क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, आज राजा आपके घर में, आपके चरनी में, आपके दिल में आना चाहता है, उसे जन्म लेने दो। यदि राजा आपके दिल में जन्म लेना तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपकी सारी चीजें संवर जाएंगी, आपकी सारी बातें संवर जाएंगी, सारे सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे। और सबसे अधिक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। जब यहाँ पर हमने देखा चरनी में यीशु मसीह आया, स्वर्ग वहां पर खुल गया। पृथ्वी पर इतनी सुंदर जगह और कोई नहीं थी उस दिन। वो चरनी इतनी सुंदर बन गई कि पूरे पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह इतनी सुंदर नहीं थी जो जगह बेथलेहम में उस चरनी में थी, क्योंकि वहां पर उद्धारक चल रहा है। इस दुनिया का, इस कायनात को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला, उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने वो ना महल ढूंढा, ना आलीशान पलंगों को देखा, ना कुछ अच्छा ऐसा कुछ उसने ढूंढा। उसने पता है आपको और मुझे, आपकी और मेरे दिल की वो गंदी चरनी को देखा और आज वो उसमें रहना चाह रहा है। यदि वो आपके अंदर आ गया ना, आपकी सारी चीजें, सारी गंदगी, सारी बदबू निकल जाएगी। आपका जीवन, मेरा जीवन महक उठेगा यीशु। हालेलुया। चरनी में जब यीशु मसीह आता है, वहां पर प्रोविजन है, वहां पर डायरेक्शन है, वहां पर उद्धार है, वहां पर भरपूरी है। किसी भी बात की उन्हें वापस कमी नहीं हुई। जो कमी यीशु मसीह के आने से पहले थी, वो सारी कमी यीशु मसीह के उनके चरनी में आने के बाद सारी कमी घटी निकल गई। आज आपके और मेरे चरनी में यीशु मसीह जन्मा है प्रियो।
यदि यीशु मसीह आपके और मेरे चरनी में जन्मा है तो वही डायरेक्शन आपके भी जीवन में, वही प्रोविजन आपके जीवन में, वही उन्नति, वही स्वर्गीय आशीषें जैसे यीशु मसीह के लिए खुल गई, हमारे लिए भी खुलने जा रही है। हालेलुया। इम्मानुएल परमेश्वर हम सबों के साथ है। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। Praise the Lord। सच में परमेश्वर महान है। क्या इस सुंदर सा वचन परमेश्वर ने हमें दिया। सच में हमें एक नया नया रेवलेशन परमेश्वर खुदा देता है। सच में हम लोग जो मनुष्य है, हम एक चरनी के समान है। चरनी एक दुर्गंधी को दर्शाती है, एक गंदे प्लेस को दर्शाती है, लेकिन उसी गंदगी में खुदा आया और हमारे अंदर उसने जन्म लिया। आज कई लोगों की चरनी ऐसे सुनसान पड़ी है, लेकिन उसमें बहुत सी गंदगी है। खुदा चाहता है कि आए और उसे क्लीन करे। जब वो आता है तो सब कुछ बदल देता है। आज खुदा ने हमें बदल दिया है। अभी हमारा काम है लोगों तक पहुंचना, कि उस खुदा को उन तक पहुंचाना। ये चरनी में क्या मिलता है पता है आपको? गोबर मिलता है। गोबर मिलता है। गोबर किसके लिए काम में आता है? खाद बनता है, उससे खाद बनता है जो पेड़ों को उगाता है। हाँ, पेड़ों को उगाता है खाद। लेकिन वो खाद वहां पर मिलता, कहां पर? वो चरनी में मिलता, जहां पर बैल, गाय बैल बकरियां बांधी जाती है। वहां पर खाद जो मिलता है, वही खाद से जो पेड़ में, जो पौधों में डाला जाता है, उससे वो बढ़ते हैं। खुदा उस पेड़ को लगाता है और पेड़ में जो खाद जाता है वो हम लोग हैं। हम लोग जो चरनी हैं, लोगों के जीवन में हम लोग काम में आते हैं। सच में परमेश्वर ने हमें उस लायक ठहराया कि खुदा हमें इस्तेमाल करता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। कोई अपने आप को कम ना समझे। यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति खुदा के लिए बड़े बड़े कामों को करने वाला होता है। आप यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं बैठोगे, लेकिन खुदा के लिए आप दौड़ोगे, उस मुकाम के समान उड़ोगे कि आपकी ऊंचाई जब लोग देखेंगे, अरे हाँ इसके तो लीगल है। या आपकी ऊंचाई को जब देखेंगे लोग देखेंगे, हाँ सच में ये बहुत बड़े पक्षी है। ये आप तूफानों का सामना करोगे, आंधी का सामना करोगे, बारिश का सामना करोगे। आप उस आनंद में, उस आनंद के भरपूर में वो हर एक चीजों का सामना कर पाओगे, हर एक परेशानियों का, हर एक तकलीफों का। आपको वो दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उकाब जो है ना, एक ही जो पक्षी है उकाब, आंधियों में, तूफानों में, बारिश में मजे लेके उड़ता है। कोई भी पक्षी नहीं उड़ते हुए दिखेगा आपको, लेकिन एक ही व्यक्ति, एक ही जो पशु है जो आंधी और तूफानों में उसको चीरते हुए पास वो निकल जाता है, वो आप है। हर एक परेशानियों में से, हर एक दुख से, हर एक समस्या को चीरते हुए आप निकल जाओगे। परमेश्वर ने आपको उस उकाब के समान बनाया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप सभी को यीशु मसीह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रोबो की कलीसिया की ओर से आप सभी को इस यीशु मसीह जो आज लिखा है, आज इस चरणी में उसने जन्म लिया, आज आपके चरणी में उस यीशु मसीह ने जन्म लिया, उस यीशु मसीह के जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।